नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के आने वाले भविष्य के बारे में बात करना चाहता हूँ, भविष्यवाणी देना चाहता हूँ। अगर हम भाजपा के भविष्य के बारे में बात करें तो हमें दो लोगों की कुंडली देखनी होगी। एक तो भारतीय जनता पार्टी की, दूसरी अमित शाह की। कारण ये है कि मोदी जी की कुंडली में अब संशय है हर किसी को। दूसरी चीज़, नीति नियंता लगभग अमित शाह जी ही हैं। तो एक बहुत पहले, करीब 20 साल पहले राव सर की एक शोध थी, के एन राव सर की, गुरुओं की गुरु के एन राव सर की एक शोध थी ज्योतिष में, कि भारतीय जनता पार्टी का जो छठा नीच का चंद्रमा है, ये झगड़े का कारक है। अब झगड़ा मारपीट तो होगा नहीं पार्टियों में, आमतौर पर जैसे पहले होता था, सब कुछ सामने आता था। आजकल झगड़े में है कि खबरों को दबा लिया जाता है और मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आता। लेकिन आप देखिए, पहली बात तो चंद्र में बुध की दशा है। बुध, केतु, राहु, शनि, सब मंगल सबकी एक्सिस में है। तो दिस इज नॉट गोइंग टू गिव अ गुड रिजल्ट, ए फ्रूटफुल रिजल्ट। ठीक है, ये तो संभव ही नहीं है कि कोई बढ़िया रिजल्ट दे। तो भाजपा को कम बहुमत मिला। 10 दोबारा उपचुनाव हुए, जिसमें से 13 सीटों में भाजपा 10 सीटों पर हार गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश का झगड़ा अलग से चल रहा है। तो मैं स्पष्ट तौर पे कह सकता हूँ कि जुलाई 25 तक तो बुध की दशा है, तो जुलाई 25 तक चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। दूसरी, पार्टी की छवि बड़ी खराब हो रही है। जैसे नीट का एग्ज़ाम, अब यूपीएससी, जैसे कि मैंने पहले इस मामले को उठाया था, यूपीएससी में रोज़ एक नई फर्जी नियुक्ति की कहानी आ रही है। मैं इसके बारे में करीब 2016 में एक लड़की थी हिमाचल की, मेरी क्लाइंट थी, उसने कहा कि सर मैं किसी की करवा सकती हूँ यूपीएससी में। तो मैंने कहा कौन करेगा? तो उन्होंने एक केंद्रीय मंत्री का नाम लिया था। यंग हैं, काफ़ी यंग हैं, और इस वक्त वो पद पर नहीं हैं, प्रभावी हैं आज भी। तो मुझे अजीब लगा, और उसके भाई का सिलेक्शन हुआ भी। उसके बाद से लगातार एक नई घटनाएं आती जा रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का आने वाला समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब चंद्र में बुध, और बुध चंद्र में फिर केतु। अब आप देखेंगे कि केतु, अब इसको हम आते हैं अपने फॉर्मूले से देखते हैं। तो इस कुंडली की स्थिति ये है, जो प्लस पॉइंट है, क्योंकि आप देखेंगे तीसरे घर में 1, 2, 3, 4 ग्रह बैठे हुए हैं। तीसरे घर में 4 ग्रह बैठे हुए हैं, और जिसमें मंगल और बृहस्पति और शनि और राहु सब वक्री हैं। मतलब राहु को छोड़ के ये सारे ग्रह दूसरे घर में भी माने जाएंगे, वक्री ग्रह माने जाते हैं। इसको आपको मान लेना है, इसको आपको दिमाग में डाल लेना है। जो भी ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, मैं जानता हूँ वो लोग भी इसको देखते हैं मेरे प्रोग्राम को, और एक ही बार मैं क्लास लिया हूँ, लेकिन मेरी काफ़ी क्लासेस अगर आप यूट्यूब पे देखें तो एक ही बार क्लास लिया हूँ, उसके काफ़ी कुछ वीडियोज़ में डाला हूँ, लेकिन वो बहुत ही प्रिलिमिनरी और बहुत ही बेसिक लेवल के थे। लेकिन अगर आप उतना ही पकड़ेंगे तो आप आगे चल के काफ़ी काम कर सकते हैं मेरे पुराने वीडियोस को। इसलिए एज ए स्टूडेंट
जो पढ़ना चाहते हैं वो शुरुआत कर सकते हैं वहाँ से। उसमें क्या बुक्स पढ़नी चाहिए ये सब भी मैंने बताने की कोशिश की है। तो ये जो एक्सिस हुई तो चंद्र में बुध फिर चंद्र में केतु, लेकिन जब मंगल की दशा शुरू होगी और उसके बाद नेक्स्ट ईयर से भारत की मंगल की दशा शुरू होगी तो बहुत बड़ा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता दिखेगी एंड उसके बारे में कल्पना नहीं करी जा सकती। इसको मैंने भविष्यमालिका से भी जोड़ के बताने की कोशिश की थी, लेकिन जब देखा कि भविष्यमालिका में करीब मैं साल भर से उस पर भविष्यवाणी इसलिए नहीं कर रहा था कि उसमें सबसे पहले एक हैं जो जिन्होंने शुरू किया था, जिन्होंने भविष्यवालिका पर एक बहुत ही भद्दी सी बुक लिखी है, वो दान दक्षिणा लेने लगे, चंदा लेने लगे, कल्कि का अवतार घोषित कर दिए। तब से मुझे लगा कि इस पर अभी शांत रहना ज़रूरी है। नवांश कुंडली में आते हैं तो नवांश में राहु बुध के साथ पीड़ित है, मतलब यहाँ भी बुध पीड़ित है जिसकी अंतर्दशा है, और केतु जिसकी अंतर्दशा आने वाली है बुध के बाद वो मंगल से पीड़ित है और भी बहुत बुरी तरह से मंगल से पीड़ित है, और केतु शनि से भी पीड़ित है क्योंकि शनि 8वें घर में वक्री है तो वो केतु के साथ हो गया शनि केतु मतलब ब्लॉकेज कर देगा वो। खैर इस पर मैं कभी बाद में बात करूँगा। तो अब कुंडली जो बस्ती है नीत नियंता अमित शाह जी की बस्ती है। अमित शाह जी की कुंडली की अगर हम बात करें तो हाँ, भाजपा की कुंडली में एक चीज़ और बतिया, इतने ग्रह होने के बावजूद बृहस्पति सूर्य का एक्सचेंज है, यह एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि उनके जो भी प्रधानमंत्री होंगे वो थोड़ा सा सख्त होंगे, और बृहस्पति सूर्य मतलब कंप्लीट सरकार। बृहस्पति का राशि स्वामी धनु है, सूर्य का सिंह है, और सूर्य और सिंह को राजपत्रित राशियाँ या गजेटेड ऑफिसर ज़ोडिएक्स कहा जाता है। ये पराशर का सिद्धांत है, कोई नया सिद्धांत नहीं है। मंगल केतु ने नक्षत्र परिवर्तन किया है, ये बहुत खराब है। खैर अब हम आते हैं अमित शाह जी की कुंडली में, क्योंकि मोदी जी की कुंडली में थोड़ी दिक्कत है। तो अमित शाह जी की कुंडली में क्या है, हम अगर योगों की बात करें तो आप देख सकते हैं सूर्य और शनि सेम डिग्री पर, चंद्रमा मंगल का राशि परिवर्तन, शुक्र सूर्य का राशि परिवर्तन, मंगल और सूर्य दो महत्वपूर्ण प्लैनेट, ये शौर्य का और स्वाभिमान का, कॉन्फिडेंस का प्लैनेट है, दोनों नीच के हैं। शनि मूल त्रिकोण में, शनि अच्छा है, लेकिन यहाँ पर मैं राहु की बात करूँगा। वो राहु की महादशा में ही उन पर आरोप लगे, वो जेल गए, वो तड़ीपार हुए और बहुत सारी चीज़ें हुई। ठीक है, तो अब देखते हैं इनका राशि परिवर्तन हो गया है, चंद्र मंगल का, सूर्य शुक्र का, ये बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा, और इसको काफ़ी मतलब एक राजयोग माना जाएगा, बहुत ही बड़ा राजयोग माना जाएगा। तो इनको मैंने बीमारी की बात करी है पहले भी, इनको कैंसर है, अब वो सही हो गया हो, पहले था, मैं नहीं कह सकता इस बारे में, लेकिन जुलाई 26 तक जुपिटर में शनि है, शनि वक्री है, छठे घर में है, झगड़े के घर में है, तो इनका जिससे झगड़ा चल रहा है हम जानते हैं वो लगातार चलता रहेगा, और कोई फैसला आए इसके बाद भी चलता रहेगा। ठीक है, तो कुल मिला के
अमित शाह जी की जो कुंडली है बेसिकली वो कोई बहुत बहुत बड़े राजयोगों में अब बची नहीं है। बृहस्पति जिसकी दशा चल रही है वो 0 डिग्री पे है और शनि वक्री है। हालांकि शनि कुंभ राशि में है, शनि कुंभ राशि में यानी मूल त्रिकोण में, तो शनि अच्छा है नो डाउट, लेकिन वो झगड़े के घर में है। तो कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला समय बिल्कुल 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 भी अच्छा नहीं है। वहाँ रोज़ न रोज़ दिन प्रतिदिन नया नया नाटक चलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, लेकिन कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हो सकता है मेरी भविष्यवाणी से कुछ लोगों को असहमति हो, पर मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ मेरी सारी भविष्यवाणियाँ अगर चेक करिएगा, ताकि अब मेरी वेबसाइट नहीं रही, उसकी ज़रूरत भी नहीं रही, और पुराना फेसबुक का मेरा प्रोफाइल भी नहीं है जिसमें सारी, मैं जिसका होता है मैं सबका बोलता हूँ। अगर मेरे फेसबुक अकाउंट पे देखिए तो आज जिस पार्टी का गलत समय रहेगा मैं बोलूँगा। 2010 और 2011 में कांग्रेस के करप्शन में फंसने के लिए इतनी भविष्यवाणियाँ मैंने की थी, वो सब मैं किसी दिन उस पर मैं काम करूँगा, उस पर चर्चा करूँगा। समाजवादी पार्टी के लिए बहुत जो निगेटिव भविष्यवाणियाँ थी हमने खूब करी। अखिलेश यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बनने वाले थे तब मैंने की थी, वो उस वक्त की भविष्यवाणी की थी। जब नहीं बनने वाले थे तो अब की बार में मतलब 2022 में तो मैंने मुंबई से भविष्यवाणी की थी, जो मेरे मेन यूट्यूब के जो प्रमुख जो वीडियो होता है उसमें वो लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश की भविष्यवाणी। और उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में उस भविष्यवाणी की बड़ी चर्चा हुई थी और लोग उसको लेके, जब ये हो गया कि भाजपा हार जाएगी तो लोग कहते थे नहीं ये कुंडली ज्योतिषी विश्वसनीय है थोड़े, तो इनका भाजपा जीतेगी। आज के लिए इतना ही, पर आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिए। जय श्री राम।